students, I welcome you all to the YouTube channel Skill Yards. आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, जनवरी आ चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. इन दिस न्यू ईयर आई वांट यू ऑल टू स्टडी अ लॉट एंड ग्रैब योर गोल्स. सो अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं. लास्ट हम जो कवर करे थे वो था क्लास 11th का सिलेबस. हमने बेसिक पाइथन स्टार्ट कर दी थी. आप लोग को जो वीडियोस मिली हैं वो पाइथन इंट्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल की है. आफ्टर दैट जब तक आप लोग उस वीडियोस को पढ़ेंगे और उनके ऊपर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तब तक हम क्लास 12th का एक पर्टिकुलर पार्ट डेटाबेस खत्म करेंगे, जो कि इटसेल्फ 20 मार्क्स कंटेन करता है. और 20 मार्क्स खत्म करने के लिए हम डेटाबेस को 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. आफ्टर दैट उसके जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेटाबेस सेक्शन. डेटाबेस सेक्शन जो है वो क्लास 12th का 7th चैप्टर से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू डेटा. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, अंडरस्टैंडिंग डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेटा. डेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो क्लास 11th के बेसिक टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फॉर यू ऑल. डेटा क्या होता है इन जनरल? आपके पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इमेजेस, फोटोज, वीडियोज, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जो भी कलेक्शन है आपके पास उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कंसिडर करते हैं. लाइक यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स, कुछ भी जो हमारे पास होता है वो होता है डेटा. डेटा जो है खुद में एक प्लूरल फॉर्म है, बट इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम. डेटम है. और जो आईसीटी रेवोल्यूशन लास्ट ट्रेंड्स हमारे पास चले आ रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से करंट सिनेरियो में जो नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो बहुत लार्ज होता है. तो उतने डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना, अकॉर्डिंगली अपडेट करना, ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स जो और हम पढ़ेंगे उनमें सीखेंगे. There are very large amount of data which is created at a very fast speed. Name, जैसे यहाँ पे कुछ examples हैं, name, age, gender, transaction, bank transaction, account transactions, images, graphics, animations, documents, web pages. There are multiple examples that data is existing in our day-to-day life at a very large volume. Now talking about importance of data. डेटा तो हमारे पास प्रेजेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्या होता है? हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी डिसीजंस बनाते हैं फॉर इम्पॉर्टेंट पर्पसेस और फॉर नॉर्मल पर्पसेस वो बेस्ड करते हैं डेटा पे. लाइक आपको जो है, लेट अस सपोज एन एग्जांपल, आपको बाइक खरीदनी है. बाइक अलग अलग बाइक्स जो है कैटेगराइज की कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ये पर्टिकुलर बाइक के क्या फीचर्स हैं, ये पर्टिकुलर बाइक के क्या फीचर्स हैं. फिर आपने दोनों के फीचर्स को कंपेयर किया. कंपैरेटिवली जो बेस्ट फीचर्स आपके पास मिलेंगे आपको, आप उसको बाय करेंगे. तो दिस इज हाउ वी आर प्रोसेसिंग अपॉन डेटा एंड मेकिंग डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ डेटा. सो दैट इज व्हाई डेटा इज इम्पोर्टेंट. There are some examples like electronic voting machines. Electronic voting machines होती हैं वो are voting for different parties. उस डेटा के बेसिस पे एक पर्टिकुलर डिसीजन बनता है कि whom we are choosing as our prime minister or president, like that. Okay. Scientist records data. हर पर्टिकुलर पर्सन किसी ना किसी फॉर्म में डेटा को रिकॉर्ड करता है और अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे डिसीजंस ड्रॉ करता है. आफ्टर दैट डेटा क्या था ये देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा देख लिया. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा. हमारे पास 2 टाइप्स के डेटा होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड द सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जिसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है. मीन्स उस डेटा को हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म से. उसके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है.
प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब वो एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा, हम उसे इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे, इजीली प्रोसेस कर पाएंगे। उसका वेल डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कंप्यूटर्स में मेनली टेबुलर फॉर्म, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जो हमारे पास टेबुलर डेटा होता है उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और हर पर्टिकुलर रो और कॉलम पर्टिकुलर वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जिस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। डेटा तो एग्जिस्ट कर रहा है बट किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आप देखते हो, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो जो फर्स्ट पेज था उस पर 2 फोटोज थी, बाकी का कंटेंट था। कल जब आपने पढ़ा था तो वहां पे 4 फोटोज थी, बाकी का कंटेंट था। तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही हम कंटेंट और फोटोज पुट करेंगे, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ईमेल्स हो गए, लाइक ईमेल्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। आप अगर ईमेल लिखेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस को अपने हिसाब से फॉर्म करके ईमेल लिखेंगे। अगर ईमेल लिखती हूँ तो मैं अपने हिसाब से सेंटेंस को फॉर्म करके ईमेल लिखूंगी, बट हम दोनों का फॉर्मेट सेम नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। समटाइम्स, यहाँ पे एक लाइन रिटर्न है, समटाइम्स जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो मेटा डेटा की तरह कंसिडर किया जाता है, उसको हम मेटा डेटा भी बोल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, डेटा को डिफाइन करने के लिए जो फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा। तो आप लोगों को मेटा डेटा का भी पार्ट समझ में आ गया। मेटा डेटा का एक एग्जांपल बता दूं तो ईमेल है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, बट उसमें भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म का डेटा होगा। लाइक ईमेल में आपने अटैचमेंट ऐड किया, आपने इमेज ऐड कर दिया, वीडियोस ऐड कर दिया या पीडीएफ ऐड कर दिया, तो दिस इज मेटा डेटा विच इज डेटा अबाउट डेटा। नाउ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करता है? डेटा कलेक्शन यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें अवेलेबल डेटा जो हमारे पास है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेटा क्रिएट हो रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड एंड इन वेरी लार्ज वॉल्यूम, उसको हमें कैसे कलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली। लाइक हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है बट हम सारा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन विच फील्ड वी आर वर्किंग, हमें जिस चीज के लिए डेटा का काम है उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा। हम सारा डेटा तो इकट्ठा करके उसे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फॉर दैट पर्पस वी आर कलेक्टिंग डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन and we have to collect the data from appropriate sources only. टॉकिंग अबाउट डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल जो है डिवाइसेस हैं। लाइक अभी कुछ टाइम से जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एसएसडीज। एसएसडीज की स्टोरेज जो कैपेसिटी जो होती है वो बहुत वास्ट होती है, इसलिए हम एसएसडीज यूज करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास हार्ड डिस्क है, सीडीज हैं। सो दीज आर द forms of device in which we are storing the data. टॉकिंग अबाउट डेटा प्रोसेसिंग। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद हमने एक पर्टिकुलर प्लेस पे डेटा स्टोर कर लिया। अब क्या डेटा स्टोर करने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हमें डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तभी तो हम उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे जो हमारे लिए फर्दर हेल्प करेगी हमारे डिसीजन मेकिंग में। सो डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उससे मीनिंगफुल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस निकालते हैं एंड उसको अपने फर्दर आउटपुट एज अ आउटपुट और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास है रॉ डेटा, नंबर, टेक्स्ट, इमेज, किसी भी फॉर्म में हमने डेटा को प्रोसेस किया, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया, चार्ट फॉर्म में बनाया, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड डेटा होगा फ्रॉम रॉ डेटा उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। उसको हम इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। आफ्टर दैट डेटा प्रोसेस का साइकिल क्या होता है? डेटा कलेक्ट किया, डेटा को स्टोर किया, प्रिपेयर किया, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। प्रोसेसिंग में हम उसको स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इन केस योर डेटा इज लॉस्ट यू हैव टू रिकवर दैट डेटा फ्रॉम योर सोर्सेज, तो दैट इज रिट्रीविंग डेटा। डेटा को क्लासीफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंगली और फिर उसको अपडेट कर देंगे। मतलब क्लासीफाई करने के बाद जो हमारा यूजफुल डेटा होगा उसको हम अपने पास रख लेंगे, दैट इज कॉल्ड अपडेशन।
आफ्टर दैट हम उसे आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या तो हम उसके रिपोर्ट्स बना लेंगे, डेटा के रिजल्ट्स बना लेंगे, या फिर जिस भी फॉर्म में हमें वो डेटा एज आउटपुट चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस क्या होता है, इनपुट लिया मतलब डेटा कलेक्ट किया, डेटा को प्रोसेस किया जिसमें हम अपडेशन करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, आफ्टर दैट जिस आउटपुट फॉर्म में हमें वो डेटा चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब डेटा प्रोसेस करने की, डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब क्या क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे जो हमारे पास होता है वो तो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक हमारे पास जो डेटा प्रोवाइडेड है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड। दीज आर द वेज, दीज आर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि हम डेटा से एक सिंगल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रोसेसिंग। सिंगल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बनाएंगे, अपना जो भी आउटपुट है उसको कंसिडर करेंगे और फर्दर काम करेंगे। फर्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है, मीन जो है सिंपली एवरेज होता है न्यूमेरिक वैल्यूज का। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एंट्री है टेबल में, जस्ट सपोज आपके पास स्टूडेंट्स की एज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज आपके पास दी हुई है, या फिर नंबर ऑफ, यही एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एज्यूम दैट द हाइट, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट हमें दी हुई है। अब हमें देखना है कि ऑन एन एवरेज, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, उन सारे स्टूडेंट्स में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है। तो एवरेज हाइट हमारे पास कैसे निकलेगी, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड किया, सारी वैल्यूज का सम जो है हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज थी हमने मीन निकालने के लिए उन सबको ऐड किया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कितने थे, 9, तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या आता है, 912 डिवाइडेड बाय 9। तो फाइनल आंसर मीन्स एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आएगी वो आएगी 101.33 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन मीन जो है वो एक सुइटेबल चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सारे वैल्यूज जो हैं जिनका एवरेज निकालना है वो सेम रेंज के हैं, जिनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ तो मीन काम करेगा। लेट्स सपोज आपने हाइट के एवरेजेस निकाले, किसी का हाइट 30 सेंटीमीटर है एंड समवन इज 130 to 140 सेंटीमीटर, देन इन दैट केस दो जो रेंजेस हैं एंड पॉइंट्स पे उनमें एवरेज निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज तो हमारे पास बन ही नहीं रहा ना। इसमें हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एक इस एंड पे आपके पास चीज़ है, एक इस एंड पे आपके पास चीज़ है, और आप जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो वो इन द मिडिल ही कैलकुलेट करोगे। तो उस केस में हमारे पास मीडियन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। मीडियन में हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें भी हम सिंगल वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, बट सारी वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं फर्स्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग इज ऑड, तो जो मिडिल वैल्यू होगी, लाइक आपके पास 9 वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4.5। 4.5 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5। तो जो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास होगी दैट इज द मीडियन ऑफ होल सीरीज, होल नंबर्स वी आर हैविंग। सपोज सारी वैल्यूज हमने सॉर्ट कर ली असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, तो मिडिल वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन होगी। ठीक, जब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास मीडियन में ऑड होगी तो मिडिल पोजीशन जो है वो मीडियन होगा। अगर लिस्ट में इवन नंबर्स हैं तो जो हमारा मीडियन होगा वो दो मिडिल पोजीशन जो हम होंगी हमारी उसका एवरेज होगा। कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल, लाइक इस एग्जाम्पल में हमने सारी वैल्यूज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर ली। हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज हैं, तो मीडियन जो होगा, लाइक मैंने आपको बताया था 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4.5। तो 4.5 का जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5। तो जो हमारी फिफ्थ वैल्यू होगी, फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज 85, 90, 90, 100, 102। 102 सेंटीमीटर हाइट जो होगा वो हमारा मीडियन हाइट होगा। ओके, इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में जो दो मिडिल वैल्यूज होंगी उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। लाइक इवन के केस में इफ हमारे पास 10 है
तो 10 हमारे पास कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5, 5 प्लस द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 6, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, उन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, तो जो हमारे पास एवरेज आएगा उसको हम मीडियन कंसिडर करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट मोड, मोड कब यूज होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रही है, तो तब जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स द एंटिटी अकर्स, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एंटिटी अकर होगी, दैट नंबर ऑफ टाइम्स विल बी कंसिडर्ड एज मोड। Value that appears the greatest number of times in the given data of an attribute of variable is called mode. किसी भी वैल्यू का नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू आपके पास अपियर होगी वो उसका मोड होगा। लाइक हमारे पास जो अबव एग्जाम्पल था, जो अभी सॉर्टेड है हमारे पास, उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे अपियर हुई है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू अपियर हुई है वो है 110, 3 टाइम्स। उसके बाद देखें तो 90 विच इज 2 टाइम्स, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू हमारे पास है वो है 110, तो हमारे पास जो मोड आएगा वो होगा 110। ओके, ये तो हमने देखा कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हेल्प से कैसे जो है डेटा को प्रोसेस करते हैं। कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक डेटा है हमारे पास, तो उसके लिए तो हम मीन ही यूज करेंगे। मीडियन के लिए भी, मीडियन न्यूमेरिक डेटा के लिए भी मीडियन यूज होता है, बट जब कब होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो जिनका एवरेज निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मोड कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड अदर कैरेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज उसमें हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम कितने वो अकर हुआ है। आफ्टर दैट हम देखते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या रेफर करता है कि कितने पर्टिकुलर वेरिएशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू या फिर उसका मीन स्प्रेड है। आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मीन निकालना है, आपको ये देखना है कि कितने पर्टिकुलर एरिया में उसका वेरिएशन जो है स्प्रेड है, कौन सी रेंज के बीच में वो लाई कर रहा है। तब जब ये चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम दो चीजों की हेल्प लेते हैं, फर्स्ट इज रेंज एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जब वेरिएबिलिटी हमें चेक करनी होती है तो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट इज रेंज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो होता है हमारे पास, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम रेंज कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हाइट वाला डेटा हमारे पास सबसे ऊपर था, जब उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करा था, तो जब से मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास 85 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट थी हमारे पास 115 सेंटीमीटर। जब हमने रेंज कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम में से हमने मिनिमम को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 30 सेंटीमीटर। तो कितने रेंज के बीच में एवरेज हाइट वेरी कर रही है, वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किसी दो ग्रुप, एक ग्रुप है आपके पास जिसमें आपकी वैल्यूज पुट ऑन है, दूसरा ग्रुप है, तो उन दोनों ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होगा वैल्यूज का, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बेसिकली इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है पर्टिकुलर वैल्यू माइनस मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज, इसका स्क्वायर करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ वैल्यूज से, और इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने देख ही लिया कि ग्रुप ऑफ सेट ऑफ डेटा जो होता है उसका डिफरेंसेस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्स्ट हम कंप्यूट करके देखते हैं, देन हम देखेंगे कि क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहाँ पे है। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, लाइक 90, 102, 110, 115, 85, 90, सारे स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। अब आपको पता है कि इनका मीन क्या होगा, हमने ऊपर कैलकुलेट ही किया था, दैट इज 101.33। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वैल्यू में से मीन, अब फिर हमें जो हमने वैल्यूज निकाली थी मीन माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है। उसका आपने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे आपके पास सिग्मा साइन लगा हुआ है। सिग्मा साइन मतलब जो भी ये स्क्वायर्स होंगे उन सबका हमें सम कर लेना है। सम जब हमने किया सारी वैल्यूज का तो हमारे पास क्या आया, 938। 938 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 9। हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 104.22। 104.22 का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारे पास 10.2।
तो एवरेज मीन का वेरिएशन जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं वो हमारे पास क्या आया 10.2 विच इज डिस्क्राइब हेयर ओनली। ठीक है, तो हमने इसमें इस चैप्टर में क्या पढ़ा, बेसिक डेटा के बारे में कि डेटा क्या है, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, like here what is data in general. आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा के टाइप्स कितने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, टेबुलर फॉर्म में भी कह सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, जिसको हम ईमेल्स न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। डेटा कलेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको कैटेगराइज करने के लिए और अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेस करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किए हुए डेटा को हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है जिससे कि फर्दर हम फ्यूचर में उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर पाएं। डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मीनिंगफुल रिजल्ट्स एंड फैक्ट्स फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी 3 टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट इज मीन जिसमें एवरेज फाइंड करते हैं, सेकंड इज मीडियन जिसमें हम आउटलियर्स जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनके बेसिस पे ऑड और इवन में कैटेगराइज करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली हम मीडियन निकालते हैं। मोड नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू occurs, द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज हो रही है। रेंजेस के बीच में उसके 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट इज रेंज एंड द सेकंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 7 विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस क्या होता है, कैसे स्टोर करते हैं, उसके क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।